So hi everyone, welcome to Botany class and I'm your Botany educator. So आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे वही माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। हमने कल की क्लास में देखा था कि किस तरीके से ये माइक्रोब्स हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे लिए कितना अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि हमारे घर के अंदर काम आ रहे हैं, जहाँ पे हमने क्या करके देखा था कि ये किस तरीके से दूध से दही बन जाता है, तो इसमें काम आ रहे थे। डोसा हो गया तो डो के रूप में काम आ रहे थे, यहाँ पे ये चीज बनाने में काम आ रहे थे। यानी कि घर में बहुत अच्छी तरीके से इन माइक्रोब्स का यूज था जो हमें फायदा दे रहा था। इसके बाद हमने फर्टिलाइजर की फॉर्म में देखे कि किस तरीके से ये माइक्रोब्स एज अ फर्टिलाइजर जो है वो काम आते हैं। इसके बाद में हमने एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में देखे। तो यानी कि माइक्रोब्स सिर्फ बुरे नहीं होते बल्कि हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। आज हम उसी में से एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो है बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन हमने कल देखा, बट आज चलो हम उसको थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। बेटा बायोगैस क्या होती है? बायो यानी कि कोई ना कोई लिविंग है जो काम आ रहा है और वो गैस बना रहा है। बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो बायोगैस होती है वो क्या होती है, देखो एक सेकेंड। तो देखो बायोगैस जो है वो मिक्सचर होता है गैसेस का। इसके अलावा जो बायोगैस होती है, वन सेकेंड, ठीक है, देखो बायोगैस को अपन गोबर गैस भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं बेटा, अभी अपन देखेंगे, इसको गोबर गैस भी कहते हैं। अब आपके घर में क्या होता है, वेस्ट होते, आपका किचन का वेस्ट हो गया या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, इसके अलावा डंग होती है। तो जो वेस्ट होती हैं इनका क्या करना है, डिकम्पोजिशन किया जाता है थ्रू दी एनारोबिक बैक्टीरिया। तो क्या किया जाता है, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना काम नहीं करते। इनको ऐसी कंडीशन चाहिए जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो। तो जब एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू क्या किया जाता है बेटा, डिकम्पोजिशन किया जाता है। किसका डिकम्पोजिशन किया जाता है, वेस्ट का। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट है, आपके हाउस होल्ड का वेस्ट हो गया, गोबर हो गया, उसके अलावा एग्रीकल्चर का वेस्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एग्रीकल्चर वेस्ट। इसके अलावा बात करें तो आपका किचन का वेस्ट, ठीक है। अब किचन का वेस्ट जैसे कि आलू के छिलके है ना, जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स होती है उनके जो छिलके वगैरह होते हैं, ठीक है। चाय पत्ती की जो चाय अपन चाय बनाते हैं, तो फिर उसकी जो चाय पत्ती है वो, तो ये सब क्या होती है बेटा, वेस्ट होती है। किसका वेस्ट होता है, किचन का वेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अलावा गोबर। अब गोबर की भी बात कर ली। तो जब क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हैं किसका, वेस्ट का, उससे वो क्या बना रहे हैं, बायोगैस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं यहाँ पर, बायोगैस बना रहे हैं। अब ये जो बायोगैस है ये एज अ फ्यूल काम में आती है। किस काम में आती है, फ्यूल में काम आती है। ये अपने को किस में काम आएगी बेटा, लाइटिंग हो गया, है ना, लाइटिंग हो गया, ठीक है। उसके अलावा कुकिंग हो गई, ठीक है, एंड फ्यूल वगैरह, इन सब के अंदर हमारी बायोगैस काम में आती है। अब इस बायोगैस के अंदर कौन कौन सी गैस होती है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बायोगैस क्या होता है, बायोगैस इज मिक्सचर। ये क्या है, मिक्सचर है गैसेस का। अब कौन सी गैसेस का मिक्सचर है, तो यहाँ पे देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है मीथेन। क्या होती है बेटा, मीथेन गैस। ये मीथेन गैस जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है इन एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर CO2, ठीक है, CO2 के बाद सेकेंडली मेजर गैस बनेगी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
एंड इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यानी कि हमें बायोगैस से क्या समझ में आया कि बायोगैस जो होती है उसे बनाने का रोल होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के पास। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, वो है मिथेनोजेंस। आपने क्या पढ़ा होगा, आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। वो क्या करते हैं, वो मिथेनोजेंस होते हैं, यानी कि वो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। है तो कैसे, एनारोबिक ही तो बैक्टीरिया होते हैं। ये मिथेनोजेंस क्या होते हैं, जो कैटल्स की डंग होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं, वहां पे डीकंपोजिशन स्टार्ट कर देते हैं जो डंग होती है उसका। ठीक है, तो अगर वो क्या करेगा, वहां पे डीकंपोजिशन को स्टार्ट करेगा तो उससे क्या होगा, हमारी बायोगैस का फॉर्मेशन होगा, मीथेन गैस का फॉर्मेशन होगा। ये मीथेन गैस क्या करी जाती है, एज अ फ्यूल, यानी कि एज अ फ्यूल जो होती है वो यूज में ली जाती है। तो अभी आपको क्लियर हुआ कि बायोगैस एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि यानी कि ये जो माइक्रोब्स हो रहे हैं ये हमारे लिए कितने यूजफुल हैं, ये फ्यूल बना के दे रहे हैं। अब जो गांव वगैरह यानी जो विलेजेस होती हैं वहां पर इस बायोगैस प्लांट का बहुत यूज में लिया जाता है, बिकॉज वहां पे क्या होती है, बहुत सारी कैटल्स होती हैं, है ना। तो अब डंग तो उनकी कोई टेंशन नहीं है, डंग तो उनको खूब मिल रहा है, यानी कि गोबर। ठीक है, वो उनको अच्छे से मिल रहा है। अब वो क्या करते हैं, इस गोबर से क्या कर रहे हैं, बायोगैस बना रहे हैं। इस बायोगैस का यूज जो है फिर वो अपने यूज में ले रहे हैं, लाइटिंग में, यानी कि मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में, लाइटिंग में, कुकिंग में, इन सब के अंदर वो क्या करते हैं, इसका यूज में ले लेते हैं। यानी कि ये माइक्रोब्स कितना काम में आ रहा है, ये हमें फ्यूल बना के दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। यानी कि इससे हमें दो बेनिफिट दे दिए, एक तो इसने पॉल्यूशन कम कर दिया, है ना, और उसके अलावा इसने यहाँ पे क्या करा, डीकंपोजिशन, जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को भी डीकंपोज किया, है ना। हमें फ्यूल दे ही दिया, यानी कि खर्चा कम किया। ठीक है, फ्यूल दे दिया, पॉल्यूशन भी नहीं किया। तो यानी कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए वेलफेयर के लिए कितना अच्छे होते हैं, ये चीज हमें यहाँ पर समझ में आ गई। आगे चले, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, सेम चीज लिखी हुई है कि बायोगैस जो होती है वो मिक्सचर होती है गैसेस का। ठीक है, अब इस गैसेस को प्रोड्यूस किया जाता है बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल। फिर जो इसको किस में यूज कर लिया जाता है, फ्यूल के अंदर यूज कर लिया जाता है। अब जो कंपोजिशन देखने जा रहे हैं बायोगैस का, उसमें क्या है, यहाँ पे 50 to 70% जो मेन गैस है वो अपनी कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। तो हमें मीथेन तो याद रखना है, मीथेन सबसे मेन गैस होती है किसके अंदर, बायोगैस के अंदर। उसके अलावा बात करते हैं तो 30 to 40% हमें क्या मिलती है, CO2 देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो बायोगैस के अंदर इतनी सारी गैसेस होती हैं। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन किया जा सकता है बेटा कि क्या है बायोगैस का कंपोजिशन, बायोगैस के अंदर कौन कौन सी गैसेस देखने के लिए मिलती है। तो आपको याद होना चाहिए, मीथेन, CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर हो गया, बायोगैस समझ में आ गई। बायोगैस बैक्टीरिया के डीकंपोजिशन से हो रहा है। बैक्टीरिया यानी कि अपने को माइक्रोबियल याद होने चाहिए कि वो कैसे हैं, एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन में अपना काम नहीं करते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ये फ्यूल गैस यानी कि ये बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, अब देखो जो बैक्टीरिया यूज होते हैं उनको देखने वाले कि माइक्रोब जो यूज हो रहा है मेनली वो बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे बात करिए बेटा, क्योंकि मीथेन गैस बन रही है तो मिथेनोजेंस होंगे। तो मिथेनोजेंस यानी कि मिथेनोबैक्टीरियम, ये मिथेनोबैक्टीरियम क्या करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। इट ग्रोज एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल। अब बेटा जो डंग होती है उसके अंदर सेलुलोज पार्ट भी आता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता अच्छे से, तो डंग के अंदर होता है, जिसके ऊपर ये एनारोबिक यानी कि जो मिथेनोबैक्टीरियम है ये क्या करते हैं, इस सेलुलोज मटेरियल पर ग्रो करते हैं एनारोबिकली। ओके, यहाँ पे इसको दिखाया गया है कि ये है दिस बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया हमको कहाँ पर मिलेंगे, देखो एक तो ये मिलेंगे जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट जैसे कि कैटल्स, आपकी काउ एंड बफेलोज हो गई, तो उनके गट के यहाँ पर क्या मिलते हैं, हमें ये मिथेनोजेंस यानी कि ऐसे बैक्टीरिया देखने के लिए मिलते हैं। तभी तो डंग के अंदर क्या आ पाते हैं, मिथेनोजेंस आ पाते हैं। दूसरा हो गया कि जो सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, जब अपन पढ़ेंगे अभी हमारा नेक्स्ट यही होगा कि जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे भी क्या किया जाता है, जो स्लज होता है उसको हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो एक तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे यूज है, उसके अलावा जो गट्स होती है काउज एंड बफेलो यानी जिनको रूमिनेंट्स कहते हैं, उनकी गट के अंदर भी हमें ये मिथेनोजेंस ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया देखने के लिए मिलते हैं, जो क्या करके देते हैं, बायोगैस बना कर देते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, बायोगैस कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है? बायोगैस में मीथेन, CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर हम पूरा बायोगैस प्लांट देखने वाले हैं, तो मैं आपको सबसे सिंपल समझाने वाली हूँ बेटा कि यहाँ पे क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट का क्या बना हुआ होता है, एक चैम्बर बना हुआ होता है जो बहुत डीपली रखा हुआ होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो भी हमारा डंग है ना, अपन डंग ले रहे हैं, डंग क्या होती है बेटा, गोबर है ना, तो डंग प्लस वाटर ये क्या बना लेते हैं, एक तरीके की स्लरी बन जाती है ना, स्लरी बन जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या क्या जो डंग है उसके अंदर वाटर मिला के उसकी क्या कर दी, स्लरी तैयार कर दी। अब इस स्लरी को क्या करेंगे, इस स्लरी का यहाँ पे हम ऐड करवा देंगे, तो यहाँ से ये पाइप के थ्रू क्या करी जाएगी, इसके जो चैम्बर है इसके अंदर भेजी जाएगी। जब ये क्या करेगा, इस चैम्बर के अंदर आ जाएगा, तो इस चैम्बर के अंदर जब ये स्लरी पार्ट आ जाता है तो अब क्या हो गया भैया, क्योंकि उसको अब क्या कंडीशन मिल गई है, उसको एनारोबिक कंडीशंस मिल गई है। हमारा यहाँ पे जो स्लरी पार्ट आया है बेटा, इस स्लरी के अंदर आपकी गोबर भी तो है, उस गोबर के अंदर हमारे पास मिथेनोजन बैक्टीरिया भी तो है, तो वो मिथेनोजन बैक्टीरिया को एनारोबिक कंडीशन मिल गई तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे मिथेनोजन्स क्या हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, बिकॉज उन्हें एनारोबिक कंडीशन यहाँ पर मिल जाती है। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पर डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन वो करेंगे, ठीक है, डीकम्पोजिशन करेंगे। अब क्या होता है यहाँ पर, जब वो डीकम्पोजिशन करते हैं तो इसके ऊपर एक और चैम्बर या फिर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होती जाती है, जो गैसेस निकल रही है, जो बायोगैस हो रही है, ये बायोगैस यहाँ पर कलेक्ट की जाती है, ठीक है। अब ये जो है वो ऊपर चैम्बर जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि जैसे ही गैसेस बनेगी तो उसका प्रेशर लगेगा तो ये ऊपर नीचे होता है, जैसे कि कुकर का ढक्कन होता है ना, तो जैसे सीटी मारता है तो उस तरीके से ये इसका ऊपर वाला चैम्बर भी होता है। तो यहाँ पर बायोगैस बनती हुई जाती है, कलेक्ट होती हुई जाती है। अब यहाँ से इस बायोगैस को फिर आगे जो है वो यूज में ले लिया जाता है एज अ फ्यूल,
ठीक है। तो बायोगैस बन गई ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से। अब बचता क्या है, अब सिर्फ हमारा यहाँ पे वेस्ट बच जाता है जिसको यूज कर लिया जाएगा एज अ फर्टिलाइजर के फॉर्म में ये यूज कर लिया जाएगा, जो खेत वगैरह फील्ड होती है वहां पर इन फर्टिलाइजर का यूज कर लिया जाएगा। तो यानी कि हमने इस बायोगैस के प्रोडक्शन से दो काम कर लिए, एक हमने फ्यूल बना लिया, एक हमने यहाँ पर फर्टिलाइजर्स बना लिए। अब यहाँ पर आप डंग के साथ साथ जो आपके हाउस यानी कि जो किचन का वेस्ट हो सकता है उसको भी मिक्स कर लो, है ना, जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसको मिक्स कर लो। फिर सबको कहाँ पे भेज दो, यहाँ एनारोबिक का फिर अपना इनको क्या करते जाएंगे, ब्रेक डाउन करते जाएंगे, डिकम्पोजिशन करते जाएंगे और बायोगैस बनती जाएगी जिसको अपन फ्यूल में यूज ले लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, पूरा बायोगैस प्लांट होता है। यहाँ पे देख लो वही दिखाया गया है बायोगैस प्लांट किस तरीके से है। ये हमारा एक पूरा नीचे की तरफ है, ये जो होता है कलेक्टिंग टैंक, इसे क्या कहते हैं हम, कलेक्टिंग टैंक। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, कलेक्टिंग टैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कंक्रीट का बना हुआ टैंक है जो 10 से 15 फीट डीप होता है, ठीक है, 10 से 15 फीट डीप होता है ना, इतना बड़ा ये चैम्बर होता है। उसके अलावा एक होता है फ्लोटिंग कवर, इसके ऊपर क्या होता है, फ्लोटिंग कवर होता है, जहाँ पे क्या किया जाता है, प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity। जैसे जैसे माइक्रोबियल एक्टिविटी होती जाएगी, गैस बनती जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या होगा, जो चैम्बर, जो फ्लोटिंग का कवर है, जो फ्लोटिंग कवर है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। आई यहाँ पे बेटा आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे है आपकी डंग और यहाँ पे है वाटर। तो यहाँ पर क्या बन गई हमारी स्लरी, इस स्लरी को अपन ने भेज दिया इस चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर क्या है, कलेक्टिंग टैंक है, कलेक्टिंग टैंक आ गया। यहाँ पर आपके कौन काम करेंगे बेटा, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपना काम करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे ये बायोगैस बन जाएगी। आगे आउटलेट क्या है यहाँ पे, इट इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउसेज फॉर कुकिंग एंड द लाइटिंग। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इसका पूरा का पूरा आउटलेट जाता है, जहाँ से ये जो बायोगैस होती है, ये बायोगैस आसपास के जो भी घर वगैरह होते हैं वहाँ पर इनको सप्लाई किया जाता है, जिसका यूज फिर किसमें, कुकिंग के अंदर और लाइटिंग के अंदर कर लिया जाता है। क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो ये और उसके बाद में जो बचा हुआ स्लज है जो किसी काम का नहीं है, मतलब जो बच गया, बचा कुचा जो स्लज है वो स्लज को ले लिया जाएगा, फिर इस स्लज से क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजर बना लेंगे। फर्टिलाइजर की फॉर्म में अपन यूज करेंगे, जो कि फील्ड के यानी जो खेत वगैरह होती हैं उनकी सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करेंगे। तो ये पूरा बायोगैस प्लांट था। क्लियर हो गया सबको। मेन हमारा एम क्या था, बायोगैस बनाना था। बायोगैस बनाने के लिए हमें एनारोबिक बैक्टीरिया चाहिए था, ठीक है, वो भी मिल गया। इसके अलावा हमें एक रॉ मटेरियल चाहिए था जो कि हमारा वेस्ट होता है, यानी कि डंग हो गए, आपका हाउस होल्ड का वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गए। ये वेस्ट का यूज करके क्या किया जाता है, बायोगैस बनाई जाती है। बट इसके साथ साथ जो हमारा स्लज बनता है उसे एज अ फर्टिलाइजर यूज में ले लिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको ये चीज समझ में आई, बायोगैस का क्या फंडा था। मेन आपको याद रखना है गैसेस कि इसमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं। दूसरा, ये पूरा प्लांट किस तरीके से काम करता है, एरोबिक होता है या एनारोबिक होता है, ये याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पे जो बायोगैस या फिर जिसे गोबर गैस कहते हैं, डेवलप किया गया इंडिया में बाय इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के थ्रू और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के थ्रू, कमीशन के थ्रू, KVIC के। तो इंडिया के अंदर इस बायोगैस प्लांट का डेवलपमेंट कराने के लिए ये दो इंस्टीट्यूट एंड कमीशन जो थे वो है, एक है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ओके,
अब देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये बेटा अपना क्या था, ये अपना बायोगैस प्लांट था। बायोगैस प्लांट का मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधे है ना, प्लांट का मतलब यहाँ पे पेड़ पौधों से नहीं है, यहाँ पे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है। ओके, अब अपन इसकी एक पूरी प्रोसेस देखने जा रहे हैं कि ये कैसी प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे पहले काऊ डंग ले लेते हैं, जहाँ पे क्या है सेल्यूलोज। ठीक है, काऊ क्या करती है, घास फूस खाती है, इसमें सेल्यूलोज होता है, तो यहाँ पर क्या है बेटा सेल्यूलोज है। अब क्या किया जाता है, यहाँ पर फैकल्टेटिव एनारोब क्या होती हैं, बैक्टीरियाज होती हैं। ठीक है, एनारोब जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है वो स्लो स्टेप होती है। ठीक है, यानी कि स्लो स्टेप है, इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं कि यही क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। यहाँ पे सेल्यूलोज जो कि एक पॉलीमर होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है थ्रू दी एनारोब्स, यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू। इस सेल्यूलोज को मोनोमर यूनिट के अंदर ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है, कर दिया। उसके बाद आता है इस मोनोमर को ऑर्गेनिक एसिड में बनाया जाता है थ्रू द फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन माइक्रोब्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, मोनोमर से एसिड बनाया जा रहा है, ऑर्गेनिक एसिड बनाया जा रहा है, मेनली एसिटिक एसिड। क्लियर। अब ये और ब्रेक डाउन हो गया, एसिड बन गया। अब जब ये एसिड बन जाता है, इसको बनाने के लिए भी हमें यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए होती है। कैसी चाहिए होती बेटा, एनारोबिक चाहिए होती है, यानी कि कम ऑक्सीजन होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। फिर आती है थर्ड स्टेप, जहाँ पे जो मिथेनोजेंस होते हैं, ये मिथेनोजेंस इस ऑर्गेनिक एसिड को बायोगैस यानी कि मीथेन में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं और हमारे पास क्या तैयार हो जाती है, यहाँ पर मीथेन तैयार हो जाती है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं, बात समझ में आई हमें। यहाँ पर सिंपल सा याद रखो बेटा, जो भी वेस्ट है उस वेस्ट के ऊपर कौन काम करेगा, एनारोबिक बैक्टीरिया काम करेंगे। ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, ये एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर डीकम्पोजिशन करेंगे, डीकम्पोजिशन करेंगे किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। ऑर्गेनिक मैटर समझ में आता है अब आपको, ठीक है। अब ये जब ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन करते हैं, उसके वजह से यहाँ पर बायोगैस बन जाती है। यहाँ पे बायोगैस बन गई, जिससे फिर बाद में अपन एज अ फ्यूल में यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यही प्रोसेस दिखाई गई है कि किस तरीके से जो काऊ डंग है, जहाँ पे मेरे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि एनारोबिक कंडीशंस के अंदर अपना काम करते हैं। तो अब काऊ डंग होती है, इसके अंदर थोड़ा बहुत सेल्यूलोज तो अपने को मिलेगा। अगर ये सेल्यूलोज की बात करें, ये सेल्यूलोज क्या होता है, पॉलीमर है। पॉलीमर है, या मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा क्या है, पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। राइट, यही चीज़ हुई। तो इस पॉलीसेकेराइड को सबसे पहले इसकी मोनोमर फॉर्म्स में लाया गया, यानी कि इसको तोड़ के जो मोनोमर क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 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 से मिलकर क्या बना हुआ है, सेल्यूलोज बना हुआ है ना। अब इसी सेल्यूलोज को तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, एंजाइम्स काम में आ रहे हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं और मोनोमर के अंदर तोड़ रहे हैं। तोड़ देने के बाद अब इसको एसिड के अंदर, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर बदला जाता है, वो भी फर्मेंटेशन माइक्रोब्स के थ्रू। ठीक है, फर्मेंटेशन से क्या बन गया, यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड बन गया। इसके बाद मेरे मेन मिथेनोजेंस जो होते हैं, जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, वो इसका क्या कर देते हैं, बायोगैस में डिकम्पोज कर देते हैं, बायोगैस बना देते हैं, जिसमें मीथेन सबसे इम्पोर्टेंट होती है।
यहाँ तक प्रोसेस आपको क्लियर हो गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आगे चले। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का करेक्ट कंपोजिशन क्या है? इसलिए कहा था कि आपको गैसेस सारे याद होने चाहिए। CO2 होती है, H2 होती है, अमोनिया ये नहीं होती, H2O नहीं, CO2, H2, N2, H2S, बट जो मेन गैस है वो तो है ही नहीं, तो CH4 यानी कि हमारी क्या हो गई यहाँ पर, मीथेन। CO2, H2, N2, NH2S, तो हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, तो कंपोजिशन याद होना चाहिए। चलिए आ जाते हैं हम इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर, वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अब ये क्या होता है मैम? देखो, सीवेज का मतलब होता है जो भी आपका एक्सक्रीटा है, ठीक है, जो भी आपका वेस्ट होता है, जब आप उसे क्या करते हो, फ्लश करते हो, जो वाटर के साथ चला जाता है वही आपका सीवेज है। ठीक है, सीवेज क्या है? आपका एक्सक्रीटा। नॉर्मल में बोले तो आपकी पॉटी वगैरह जो चीजें होती है जो आप एक्सक्रीट करते हो अपनी बॉडी से, वो आपका सीवेज हो जाता है। इसके अलावा जो मेन आपका जो हाउस होल्ड का जो सीवेज है ना, जैसे कि चाय पत्ती हो गई या फिर जो छिलके वगैरह हो गए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, ये सब, तो ये सब क्या हो जाते हैं, हमारा सीवेज हो जाता है। अब आपने एक सुना होगा कि एक घर की, यानी कि जो एक पूरी सिटी है ना, इसमें बहुत सारे घर हैं, तो ये इनकी जो एक सीवेज लाइन है वो एक पर्टिकुलर जगह पर आकर मिल रही है। यही सुना होगा, सीवेज लाइन तो सुनी होगी ना, कि सीवेज लाइन वलेना वलेना से यहाँ पर आकर मिलती है। ठीक है, तो वो सीवेज होता है। अब इस सीवेज का करना क्या है? इस सीवेज का करना है हमें ट्रीटमेंट। क्यों? देखो, सीवेज जो होता है उसके साथ वाटर भी आता है। अगर इस सीवेज एंड जो वाटर है और इसके साथ साथ यहाँ पर डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स भी हैं, अगर इसे हम डायरेक्ट हमारी वाटर बॉडीज के अंदर डाल देंगे तो फिर उससे जो वहाँ पे रहने वाले लिविंग्स है उनकी डेथ हो जाएगी। उसके अलावा पॉल्यूशन वहाँ पर हो जाएगा, और अगर वही वाटर हमारे घर के अंदर आया और हमने उसे पिया तो हम भी बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसके लिए ये क्या बनाया गया है? पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। प्लांट का मतलब पेड़ पौधे नहीं है, प्लांट का मतलब एक पूरी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जहाँ पर इस सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये एक बहुत यूनिक चीज़ है, अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं निकला है। यहाँ पे बैक्टीरिया किस तरीके से सीवेज का ट्रीटमेंट कर देते हैं, आज अपन वही देखने वाले हैं। देखो, ये आपका पूरा का पूरा सीवेज का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंपल करके समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो भी सीवेज होता है उसको क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं पहले बोल दूं कि जो मेरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो दो प्रोसेस के अंदर होता है। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी। क्या होता है? एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है क्या? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर चैम्बर में कलेक्ट किया जाता है सीवेज को। जो भी सीवेज लाइन से जो सीवेज आ रहा है, जो भी वेस्ट आ रहा है, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है? सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है। जब सीवेज को कलेक्ट किया जाता है तो उस सीवेज के अंदर सबसे पहले तो ऊपर की तरफ हमारे जो भी बड़ी बड़ी जो भी कचरा है, लाइक पॉलीथीन हो गई, गेंद आ रही है, सूखे पत्ते, गीले पत्ते, इस तरीके का वाटर के साथ जो भी
हैवी हैवी चीजें होती हैं जिसे इजीली हटाया जा सकता है तो वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होती हैं, नीचे की तरफ जो भी मिट्टी वगैरह होती है वो यहाँ पर नीचे आके सेडिमेंट हो जाती है। यानी कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर दो चीजें की जा रही है। एक तो किया जा रहा है फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन किया जा रहा है। फिल्ट्रेशन के अलावा यहाँ पर सेडिमेंटेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सेडिमेंटेशन किया जा रहा है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जो नीचे बैठ गया है ना, जो नीचे बैठ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि ऊपर की तरफ तो आपका जो भी मोटा मोटा कचरा है, लाइक पॉलीथीन्स हो गई, लीव्स हो गई, तो इन सबको क्या कर लिया जाता है, इनको फिल्टर कर लिया जाता है, ऊपर ऊपर से इन सबको हटा दिया जाता है। तो फिल्टर कर लिया अपन ने उस चीज को। दूसरा, यहाँ पे जो भी मिट्टी है, पत्थर के कंकर वगैरह ये जो सब चीजें हैं, है ना, तो ये सब जो है वो नीचे आकर टैंक में सेडिमेंट हो जाती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है। अब यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे क्या बन चुकी है, ग्रिड है ना, और इसके अलावा यहाँ पे मेरा क्या बनता है, वाटर है, ठीक है। यहाँ पर बीच में मेरा क्या रह जाता है, सिर्फ वाटर वाला पार्ट रह जाता है। तो यहाँ पे है वाटर, यहाँ पे है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर बोले तो सीवेज जो मेन चीजें होती है, वेस्ट वगैरह, तो ये ऑर्गेनिक मैटर है। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोब्स बेटा क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं माइक्रोब्स। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना बेटा, ये डिसीज कोजिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डिसीज कोज करते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं, है ना। तो ऐसे माइक्रोब्स मुझे यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे आपके घरों से क्या आ रहा है बेटा, सीवेज आ रहा है, रो सीवेज। अब इसको सबसे पहले फिल्ट्रेशन कर लिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में फिल्ट्रेशन कर लिया, जाली वगैरह होती है जिसके से ऊपर जाती है उसे हटा दिया जाता है। अब बचता है यहाँ पर ग्रिड वाला पार्ट, यानी कि जो भी पत्थर कंकर होते हैं वो बच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये मेरा बच गया, मेरा समझ में आ गया। इन सबको मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पर प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट में यहाँ पर इसको कहूंगी, ठीक है। ये प्राइमरी इफ्लुएंट है जो बीच में यहाँ पर रह गया। समझ में आई बात, ये बीच वाला पार्ट क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट है। इसके अलावा जो यहाँ पर ये जो ग्रिट बची हुई है, जो ग्रिट यहाँ पे है जो कि बैठ गई है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज कहते हैं। ये है प्राइमरी स्लज जो नीचे बैठ गई, ये प्राइमरी स्लज। जो बीच में रह गया वो प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर वाटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड मेरे माइक्रोब्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ऊपर की तरफ मैंने फिल्ट्रेशन कर लिया था, जो भी मोटा मोटा कचरा था। ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जो भी मोटी मोटी चीजें थी वो सब अपन ने साफ कर दी। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है, तो इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है। अब इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सिर्फ हमारे पास प्राइमरी इफ्लुएंट ही बचता है। तो यानी कि सिर्फ प्राइमरी इफ्लुएंट को हमारे पास दूसरी जगह ले जाया गया। ये जो ग्रिट था, जो प्राइमरी स्लज था, उसको तो हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब जो हमारे पास बचा वो क्या है, वो है यहाँ पर फंगाई, वो है बैक्टीरिया, यानी कि हमारे माइक्रोब्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से फंगाई के हाइफे हैं। इन फंगाई के हाइफे के अंदर क्या है, बहुत सारे बैक्टीरियास यहाँ पर अंदर की तरफ हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है, ये मेरा वाटर है। इस वाटर में क्या है, मेरा ऑर्गेनिक मैटर है। ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मेरा प्राइमरी इन्फ्लुएंट जो था उसको लिया, जिसके अंदर माइक्रोब्स थे। ये क्या है, माइक्रोब्स हैं,
माइक्रोब्स जैसे कि फंगाई जो है उनके हाइफे, उसके अलावा बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पे माइक्रोब्स हैं। यहाँ पे मेरा प्राइमरी इन्फ्लुएंट आ चुका है जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, गौर करना कि यहाँ पर एक पाइप के थ्रू क्या भेजी जाती है, ऑक्सीजन भेजी जाती है। तो यानी कि इस चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे इसे क्या किया जाता है, शेक किया जाता है, इसे हिलाया जाता है, शेक किया जाता है। ऑक्सीजन आ रही है, शेक कर रहे हैं, इसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं उनको एरोबिक कंडीशन मिल रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, एरोबिक कंडीशन सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, एरोबिक कंडीशन हो रही है, एरोबिक कंडीशंस बन रही है। जब एरोबिक कंडीशन बनेगी तो ये माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे बेटा, एक्टिव हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, माइक्रोब्स एक्टिव हो जाएंगे। माइक्रोब जब एक्टिव हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट डीकंपोजिशन। तो ये क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डीकंपोज करना स्टार्ट कर देंगे। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई करी गई, थोड़ा बहुत चैम्बर को शेक किया गया, जिसके वजह से जो माइक्रोब्स हैं उनको ऑक्सीजन मिल गई, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया थे। जब इनको ऑक्सीजन मिल गई तो इनको खाना मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है। तो ये क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स बेटा यहाँ पर डीकंपोजिशन के साथ साथ यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करके क्या करेंगे बेटा, अपना नंबर इंक्रीज करते जाएंगे और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको पूरा का पूरा क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, पानी की जो पूरा था उसकी सफाई कर दी, ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज कर दिया। बात आ गई समझ में। अब ये बेटा यहाँ पे सुनो, ये जो होता है ये होता है हमारा स्लज, क्योंकि ये भी नीचे, अब रुको नेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इस ऑर्गेनिक मैटर को हटा दिया। वन सेकेंड है ना, यहीं पे कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या किया, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करके अपन ने माइक्रोब्स का नंबर इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही हमारे माइक्रोब्स पूरी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देते हैं, अब यहाँ पर बेटा इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना, इनका नंबर इंक्रीज हो गया है। अब आप भले से इसको ऑक्सीजन दो या बहुत अच्छी कंडीशन दो, कोई फायदा नहीं है। जब तक इन्हें खाना ही नहीं मिलेगा तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही यहाँ पर नहीं बनता ग्रो करने का। तो अब ये क्या करेंगे बेटा, नीचे की तरफ आकर बैठ जाएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ आकर बैठ जाएंगे तो इन्हें अपन क्या कह देंगे, प्राइमरी स्लज कह देंगे। क्या कह देंगे, प्राइमरी स्लज, यहाँ पर इसको कह देंगे, नीचे आकर ये बैठ गए हैं। अब यहाँ पर इसका दो फेट होगा, या तो इन बैक्टीरिया को वापस से क्या करा जाएगा, इनोक्यूलम के थ्रू, ठीक है, यानी कि पाइप के थ्रू वापस से ट्रीटमेंट में, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन था वापस वहीं पर भेजा जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करने के लिए भेज देंगे। या तो ये चीज कर देंगे, या फिर क्या किया जाएगा, इनको डाइजेस्टर में भेजा जाएगा, यानी कि जो एनारोबिक डाइजेस्टर होता है वहां पर इसे भेजा जाएगा, है ना, एनारोबिक डाइजेस्टर में भेजा जाएगा। अगर इसे एनारोबिक डाइजेस्टर में भेजा गया तो वहां पे क्या होती है, वहां पर एनारोबिक कंडीशंस होती है, यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया है। क्या है,
एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया क्या कर लेंगे बेटा, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उनका डिकम्पोज उनको खा जाएंगे, उनको हटा देंगे। तो यानी कि यहाँ पर इन एनारोबिक बैक्टीरिया ने क्या करा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये रहेंगे क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा वाटर। अब यहाँ पे ना तो ऑर्गेनिक मैटर है ना ही यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया है, अब सिर्फ यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया ही है। और यहाँ पे अपना क्या आ चुका है, वाटर फिल्टर हो चुका है, वाटर आ चुका है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, एब्सेंट है, वो नहीं है। इसके अलावा जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया भी यहाँ पर नहीं होंगे। अब यहाँ पे वाटर को क्या किया जा सकता है, वाटर बॉडीज के अंदर भेजा जा सकता है। कहाँ पे भेजा जा सकता है, वाटर बॉडीज में इसको क्या करा जा सकता है, पानी को भेजा जा सकता है, बिकॉज हमने इसमें डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को हटा दिया, हमने ऑर्गेनिक जो वेस्ट वगैरह थे ऑर्गेनिक मैटर उनको भी हटा दिया। यानी कि हमने बैक्टीरिया के थ्रू ही क्या किया है, यहाँ पर ट्रीटमेंट किया है। आपने एक चीज गौर करी कि जो डिसीजन या फिर जो पैथोजेंस थे, जो डिसीज कॉज कर रहे थे, जो सीवेज के साथ थे, उन्हीं ने ही उस सीवेज को क्या कर दिया, पूरा डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, तो वही बैक्टीरिया जो हमारे लिए बुरे थे उन्होंने हमारा ही फायदा किया। कैसे, उन्होंने सीवेज को डिकम्पोज कर दिया। फिर अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, जिन्होंने ये पैथोजन वाले बैक्टीरिया थे, जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तब इनके पास खाना नहीं है तो ग्रो नहीं होंगे। अब क्या किया जाएगा, अभी भी हमारे लिए पानी अच्छा नहीं है क्योंकि डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया तो है, तो इन्हें खत्म करने के लिए इसे एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर भेजा जाता है, जहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब ये पानी पूरी तरीके से तैयार है कि वाटर बॉडीज में भेजा जा सके, हमारे घर में सप्लाई करी जा सके। आगे बात समझ में, क्योंकि ये एनारोबिक बैक्टीरिया को अगर आप पानी के अंदर भेज भी दोगे तो वहाँ तो एरोबिक कंडीशंस है, वहाँ तो ये एक्टिव ही नहीं हो पाएंगे, तो यानी कि ये हो ना हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात सबको क्लियर हो गई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। देखो, घर से क्या आया, आपका वेस्ट आया। वेस्ट आया, आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले फिल्ट्रेशन कर दिया और यहाँ पे नीचे की तरफ सेडिमेंटेशन कर दिया, जिसके वजह से ग्रिड जो थी वो चली गई। अब ये जो ग्रिड होती है ना, इसको अपन प्राइमरी स्लज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है ये प्राइमरी इफ्लुएंट है। ये प्राइमरी इफ्लुएंट को पाइप के थ्रू सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि हमने मोटा मोटा कचरा और जो रेत वगैरह होती है इनको तो हटा दिया। अब सिर्फ हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट जाएगा। प्राइमरी इफ्लुएंट यानी कि जो एरेशन टैंक होगा, इसके अंदर क्या होंगे, हमारे एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, इसी के साथ हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होगा और यहाँ पे वाटर तो है ही सही। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे एरेशन टैंक के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, इसके अलावा यहाँ पे शेक करेंगे। ये फ्लॉक्स का मतलब क्या है कि जब हाइफे है फंगाई के और बैक्टीरिया है जब फंसे हुए रहते हैं तो ये फ्लॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फ्लॉक्स इन्हें कहते हैं। तो ये फ्लॉक्स हमारे क्या है, ये हमारे माइक्रोब्स हैं। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये जो फ्लॉक्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, ये इस ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन कर रहे हैं, इन्हें डीकम्पोज कर रहे हैं। डीकम्पोज करने के बाद जो हमारा बचता है उसे अपन कहते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट। क्या कहते हैं, सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ पे इसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। मैंने यहाँ पे लिखाया था कि ये हमारा क्या होता है बेटा, एक्टिवेटेड स्लज है, क्योंकि नीचे की तरफ बैठा हुआ है तो ये हमारा एक्टिवेटेड स्लज होता है।
ये एक्टिवेटेड स्लज को दो चीजें कर सकते हैं, या तो इनोक्यूलम पाइप के थ्रू वापस से इस एरेशन टैंक के अंदर भेज सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ये उसको डिकम्पोज कर देगा, या फिर क्या करेंगे यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, नीचे की तरफ भेज देंगे, यानी कि इसे कहाँ भेजेंगे हम, इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर भेज देंगे। इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या हो जाएगा, ये एनारोबिक बैक्टीरिया इस एरोबिक बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये बायोगैस का भी प्रोडक्शन करेंगे, बायोगैस भी प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि मीथेन हो गया, CO2 हो गया। तो इस तरीके की बायोगैस को भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, इन एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस किया जाएगा। आई बात समझ में? तो इससे भी अपन ने क्या कर लिया, दो काम कर लिए, इससे अपन ने एक तो साफ कर दिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने बायोगैस भी बना दी। समझ में आया? हमने भी पढ़ा था ना बायोगैस में, जहाँ पे अपन ने देखा था कि एनारोबिक बैक्टीरिया यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहां पर भी बायोगैस के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। अब अपन ने यहाँ देखा, कब देखा, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। समझ में आ गया? तो दो चीजें हुई, वो दो चीजें क्या थी देखिए, अपन ने यहाँ पे भेज दिया। अब यहाँ पर अगर क्लियर हो जाता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो वाटर बॉडीज होती हैं उसके अंदर डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो ये पूरा क्या था बेटा, अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले जो भी स्लज आएगा आपके घर से, म्युनिसिपल से, सब जगह से जो भी वेस्ट आता है उसको सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में भेजा जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में अपन ने दो प्रोसेस देखी थी, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब यहाँ पे लाइन टू लाइन अपन देखेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है, अभी कोई बैक्टीरिया काम नहीं कर रहा, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे स्मॉल लार्ज पार्टिकल जो होते हैं उन्हें फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट बेटा फिजिकल प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे अभी कोई माइक्रोब्स का रोल नहीं है, तो अभी सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है। सिर्फ स्मॉल और जो लार्ज पार्टिकल्स है इन्हें रिमूव किया जा रहा है थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड थ्रू द सेडिमेंटेशन। अब उसके बाद by letting the sewage to pass through wire mesh। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि फिल्ट्रेशन कैसे आया, यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इस तरीके का क्या होता है, वायर मेश, ठीक है। उस वायर मेश में इसको डालेंगे बेटा। अब वायर मेश में से डाले तो ऊपर की तरफ तो आपका मोटा मोटा तो रहेगा ना, तो स्क्रीन स्मॉलर पोर साइज फ्लोटिंग सब्सटेंस लाइक लीव्स, पॉलीथीन आर रिमूव्ड सीक्वेंशली। यानी कि जो ये चैम्बर था, यानी कि जो ये है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं। अगर इसके अपन क्या करेंगे, वेस्ट को ऐसे डालेंगे तो जो भी आपके मोटे मोटे पार्टिकल्स जैसे कि लीव्स हो गया, पॉलीथीन हो गया, चप्पल बॉल वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो जो बॉल रहता है वो ऊपर की तरफ ही फिल्टर हो जाते हैं। उसके बाद द सीवेज इज पास्ड ऑन टू द ग्रिट चैम्बर। अब ये जो सीवेज है उसको ग्रिट चैम्बर के अंदर पास करवाया जाएगा, जहां पर ग्रिट यानी कि सोइल है, पेबल्स हैं, ये सेडिमेंट हो जाएंगे यानी कि बैठ जाएंगे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा सेकेंड प्रोसेस में सेडिमेंटेशन हो रहा था। ये तो हमारा था फिल्ट्रेशन, ये क्या था फिल्ट्रेशन, ये क्या था हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या हो गया, सेडिमेंटेशन के अंदर एक ग्रिट चैम्बर में आए, ग्रिट चैम्बर में जो सोइल्स एंड पेबल्स यानी कि जो छोटे छोटे कंकर वगैरह थे वो सेडिमेंट हो गए, वो बैठ गए, ठीक है। The sewage is allowed to go into the primary setting tank। अब ये primary setting tank में जा सकते हैं। The suspended material settle down to form the primary sludge in the settling tank। अब यहाँ पे बेटा ये जो सेडिमेंट थे ये नीचे की तरफ बैठ गए थे, तो उन्होंने क्या बनाया था, प्राइमरी स्लज। यहाँ पे उन्होंने बनाया था प्राइमरी स्लज, ठीक है।
अब यहाँ पे दी इफ्लुएंट, जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, बीच का बचा हुआ पानी है, इज सेंड टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसे कहाँ पर भेजा जाएगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इसको आगे भेजा जाएगा। देखो, अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। कैसी बायोलॉजिकल? बिकॉज इसके अंदर माइक्रोब्स अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? इट इज कैरिड आउट बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द टैंक, कि जो टैंक के अंदर बैक्टीरिया है वो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। द इफ्लुएंट from the primary treatment is passed in the large aeration tank, कि जो भी अभी प्राइमरी इफ्लुएंट आया है उसे कहाँ पे भेज दिया जाएगा? एरेशन टैंक के अंदर भेजा जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीजन है, जहाँ पे शेकिंग हो रही है। Here it is consistently agitated, agitated का मतलब होता है जहाँ पे शेकिंग करी जाएगी, उसे मिक्स कराया जाएगा और एयर जो है वो उसके अंदर पंप करी जाएगी। ठीक है। एजिटेशन अलाउज रैपिड ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। अब जब अपन इसको मिक्स कर रहे हैं, ऑक्सीजन डाल रहे हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो कहते हैं अरे वाह वाह, मुझे तो खाना भी मिल रहा है, मुझे ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने आप फटाफट ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और क्या बना लेते हैं? फ्लॉक्स बना लेते हैं। ये डाइजेस्ट करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, जो भी सीवेज के अंदर है, एंड तो ये क्या करेंगे? सीवेज के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उस मैटर को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। कौन? एरोबिक बैक्टीरिया, एंड रिड्यूस द बीओडी। अब बेटा बीओडी क्या होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी बस ये याद रखो कि वो बीओडी को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। ठीक है, बीओडी कम होना एक अच्छी बात है ना। Once the BOD of sewage is reduced significantly, the effluent is passed into the settling tank. अब जैसे ही बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर दिया, बीओडी को कम कर दिया, अब क्या किया जाता है? जो सीवेज है ना, सीवेज रिड्यूस्ड हो गया, तो अब यहाँ पे जो इफ्लुएंट है, सेकेंडरी इफ्लुएंट होगा, उसको भेज दिया जाएगा सेटलिंग टैंक के अंदर। इस टैंक में जो फ्लॉक्स है वो अलाउ टू सेडिमेंट फॉर्मिंग द एक्टिवेटेड स्लज। अब ये क्या करेंगे? ये जो हमारा फ्लॉक्स है ना, हमारे फंगाई जो बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे? क्योंकि अब इनको ऑक्सीजन तो मिल रही है, इनको शेकिंग वगैरह सब कुछ कंडीशन अच्छी मिल रही है, बट अब इनके पास खाना नहीं है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो ये क्या करेंगे? सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। जैसे ही नीचे की तरफ बैठेंगे, इन्हें अपन कह देंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड स्लज यहाँ पर इनको कहेंगे। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। अब देखो, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज is pumped back into the aeration tank as inoculum। अब जो थोड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है, किसका? एक्टिवेटेड स्लज का, यानी कि जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं या फंगाई है, उनको क्या कर दिया जाएगा? वापस से पंप बैक, यानी कि पीछे की तरफ भेजा जाएगा एरेशन टैंक के अंदर, ताकि जो भी रिमेनिंग पार्ट है ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू द एनारोबिक। ताकि क्यों भेजा जा रहा है बेटा? ताकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर ऑर्गेनिक मैटर रह गया है तो वो उसको क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके। अब यहाँ पर बेटा ध्यान देना, अब क्या किया जाएगा कि जो स्लज है, यानी कि जो हमारे फ्लॉक्स वगैरह है, अब उनको क्या किया जाएगा? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर भेजा जाएगा। कहाँ पे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर भेजा जाएगा, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया को, जहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेगा और फंगाई को इन द स्लज प्रोड्यूसिंग, जिसकी वजह से बायोगैस बनेगी, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द इफ्लुएंट आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज। बहुत सिंपल था, समझ में आया? अब यहाँ पे ना अपन एक वर्ड समझने जा रहे हैं, जो कि है आपका बीओडी।
BOD का मतलब होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब मैं आपको एक चीज यहाँ बता रही हूँ कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है उतनी ही ज्यादा यहाँ पर BOD होगा। BOD अगर ज्यादा है तो यानी कि यहाँ पर बैक्टीरिया भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यानी कि जो वाटर होगा वो पॉल्यूटेड वाटर होगा। समझ में आया बात? क्या मैंने बोला कि अगर ऑर्गेनिक, जहाँ पर ऑर्गेनिक, ऐसा वाटर जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक जो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हुए तो उसके कारण जो बैक्टीरियाज हैं, जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, उनका नंबर ज़्यादा होगा। अगर उनका नंबर ज़्यादा होगा तो उसके वजह से BOD होगी। क्यों? क्योंकि अब इन बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर खत्म करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होगी। इनको चाहिए होगा कि इनको ऑक्सीजन मिले, तो इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसके वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो यानी कि क्या बढ़ गई वाटर के अंदर? ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, यानी कि BOD बढ़ गया। BOD बढ़ना क्या बता रहा है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया भी हैं। यानी कि मेरा पानी अभी कैसा है? पल्यूटेड है। यानी कि यहाँ पे जो मेरे दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए क्या हो गई? थोड़ी सी बुरी कंडीशंस यहाँ पर हो जाएगी। वहीं पर अगर क्या होगा? BOD कम। सो BOD कम होना यानी कि पानी अच्छा है, पानी पॉल्यूटेड नहीं है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर कम, ऑर्गेनिक मैटर कम। उसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड वाटर नहीं होगा एंड बैक्टीरिया भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कौन से बेटा? एरोबिक। एरोबिक, जिनको ऑक्सीजन चाहिए। तो एरोबिक वाले जो बैक्टीरिया हैं वो भी कम, तो पानी जो है वो हमारा क्लियर हो गया। तो BOD समझ में आया। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। जहाँ पर क्या किया जा रहा है? अगर BOD हाई है, क्या? अगर BOD हाई है यानी कि पानी पॉल्यूटेड है, ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, वेस्ट ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो बैक्टीरिया की जो ऑक्सीजन डिमांड है इसको डाइजेस्ट करने की वो भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि BOD ज़्यादा है, पानी पॉल्यूटेड है। वहीं पर एक ऐसा पानी है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम है। ऑर्गेनिक मैटर कम है तो उसको खाने वाले बैक्टीरिया भी कम है, तो उनकी जो BOD है, उनकी जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर BOD कम हो जाएगी। अब देखो बेटा, यहाँ पे अपन पूरा का पूरा समझते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस हुई। देखो, सबसे पहले क्या किया? आपका जो भी घर से है क्या आ रहा है? वेस्ट, ठीक है। क्या आ रहा है बेटा? वेस्ट आ रहा है। इसको आपने भेज दिया प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। मैं प्राइमरी को ऐसे लिख रही हूँ 1 के ऊपर इस तरीके से, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में भेज दिया। जब वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में भेजा तो यहाँ पर 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो हो गई आपकी क्या? फिल्ट्रेशन। क्या हो गई? फिल्ट्रेशन। इसके अलावा क्या हो गया यहाँ पे? सेडिमेंटेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन, जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो फिल्टर, और सेडिमेंटेशन, जो रेत वगैरह थी वो सेडिमेंट हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास जो बचता है वो कहलाता है प्राइमरी इफ्लुएंट। अब यहाँ से जो जाएगा वो होगा प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है। इस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर अभी तक ये जो प्राइमरी प्रोसेस थी ये थी फिजिकल। कैसी थी ये? हमारी फिजिकल थी। अभी तक कोई बैक्टीरिया यहाँ पे काम नहीं आ रहे थे।
ठीक है, अभी भी यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर है, माइक्रोब्स इसके अंदर है, यानी कि प्राइमरी जो इफ्लुएंट होता है वहां पर बीओडी ज्यादा होती है। क्या है? बीओडी ज्यादा होती है। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद देखो बेटा क्या प्रोसेस होती है कि इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होती है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर आपके माइक्रोब्स जो होंगे वो काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? देखो, सबसे पहले जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया है यहाँ पे उसे एरेशन टैंक में भेजा जाएगा। एरेशन टैंक के अंदर भेजा जाता है। एरेशन टैंक के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, शेकिंग करी जा रही है, जिसके वजह से जो बैक्टीरियाज हैं, जो मेरे माइक्रोब्स हैं, वो क्या बना लेंगे? फ्लॉक्स बना लेंगे। ठीक है, और बढ़िया ग्रोथ करेंगे। ठीक है, वो ग्रोथ करेंगे तो धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर देंगे? ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या हो गया? ऑर्गेनिक मैटर नहीं बचा। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे? जो ये फ्लॉक्स हैं, ये फ्लॉक्स सेडिमेंट हो जाएंगे। ये फ्लॉक्स क्या हो जाएंगे? स्लज बनाएंगे, जिसको क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहेंगे बेटा? एक्टिवेटेड स्लज इसको कहेंगे। आपको क्लियर हुआ? अपन ने पानी पानी ले लिया जिसमें ऑर्गेनिक मैटर था और माइक्रोब्स थे। उसको लेने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? एरेशन टैंक में दिया, जिसके वजह से जो माइक्रोब्स थे वो ग्रो करना स्टार्ट हो गए, ग्रो करे, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये स्टेज आती जाती हैं, यहाँ पर आपकी बीओडी जो होती है वो कम हो जाती है। बीओडी क्या हो गई? जैसे ही एक्टिवेटेड स्लज आया, यहाँ पे आपको बीओडी कम मिलेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या हो चुका है बेटा? यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो बीओडी कम हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे देखो, जैसे ही अब एक्टिवेटेड स्लज को अपन रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब रिमूव करने के बाद क्या बचा? हमारा वाटर। अब इस वाटर को क्या कर दिया जाएगा? वाटर बॉडीज के अंदर भेज दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी हमारे पास डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, इनको हटाने के लिए कहाँ पे भेजा जाता है? एनेरोबिक डाइजेस्टर के अंदर भेजा जाता है। एनारोबिक डाइजेस्टर क्या करता है? इन फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है? वाटर क्लियर हो जाता है और इस वाटर को कहाँ भेज देते हैं? वाटर बॉडीज में भेज देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है? वाटर को, यानी कि जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होती है, उसके लिए पूरी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उन्होंने इनिशिएट किया गंगा एक्शन प्लान को एंड यमुना एक्शन प्लान को टू सेव द मेजर रिवर ऑफ द कंट्री फ्रॉम द पॉल्यूशन, ताकि जो रिवर्स हैं उनको पॉल्यूशन से क्या करा? बचाया जा सके। अंडर दिस प्लान्स इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर, क्योंकि अगर रिवर के अंदर ये बिना ट्रीटमेंट वाला वाटर अगर रिलीज करा जाएगा तो जो वाटर बॉडीज है वो क्या हो जाएंगी? पॉल्यूटेड हो जाएंगी। तो ये हमारा पूरा क्या था? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर था, जो हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा। आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। आगे का चैप्टर हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।